इस माल को ना ही हमको लोड करना है ना ही खाली करना है, जो करेंगे वो लोग खुद से ही करेंगे, बस हमको भाई यहाँ से लेकर के जाना है। बाकी भाई आप लोग ठंड के मारे रास्ता का हाल चेक कर सकते हो भाई, क्या हालत है रास्ते का। ये रास्ता भाई बहुत पीछे देखो भाई, पूरा जंगल ही जंगल का इलाका है, ठीक है ना। और इस साइड में देखोगे आप लोग तो पूरा भाई इधर फैक्ट्री है, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई पिछले कई दिनों से तो हमारे यहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, लेकिन भाई आज तो ठंड ने समझो तो भाई हद ही पार कर दिया है। भाई बरसात के दिनों में जिस तरीके से रिमझिम बारिश होती है ना, उस तरीके से भाई ओस टपक रहे हैं। और ऐसे ठंड के मौसम में भाई सच बताए तो दिल से भाई काम धंधा करने का इच्छा नहीं करता, लेकिन क्या करे भाई, मजबूरी है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, बारिश हो, भाई काम धंधा तो करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं भाई अपनी बादशाह को लेकर के इस भीषण वाली ठंड में, मफलर वगैरह और भाई हाथ का ग्लव्स वगैरह, और देख सकते हो नीचे भाई जूता मोजा सब कुछ पहन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं भाई इस ठंड में भाई क्या कुछ कमाई होती है। आप लोगों के यहाँ भाई ठंड का क्या हाल है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई अगर आप लोग ई रिक्शा चलाते हो तो ठंड में ई रिक्शा से क्या कुछ कमाई होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी बादशाह को लेकर के, देखते हैं भाई ठंड के टाइम में सुबह सुबह का बोनी आज का कितना से अपना हो पाता है। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं स्टैंड। सामने आप लोगों को अपनी बादशाह दिख रही होगी, बाकी देख सकते हो स्टैंड में भाई एक भी गाड़ी नहीं है, पूरा स्टैंड खाली पड़ा है। तो चलिए अच्छा है, सुबह सुबह का बोनी करने के लिए भाई नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी भाई अगर ठंड की बात करें तो भाई इतना ज़्यादा ओस ऊपर से टपक रहा है कि भाई ई रिक्शा से नीचे उतरने का सच बता रहे इच्छा नहीं कर रहा है। जस्ट अभी अभी भाई हमने अपनी बादशाह का कांच साफ़ किया था, और ये देखो भाई अपनी बादशाह का कांच देख करके भाई आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ रही है। तो भाई लोग आज का अपना सुबह सुबह का भाई बोनी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ भाई 30 रुपए से। स्टैंड में भाई बहुत देर से बैठे थे, पैसेंजर आ ही नहीं रहे थे। बहुत देर रुकने के बाद भाई 2 पैसेंजर हमको स्टैंड से मिले और 1 पैसेंजर भाई रास्ता से। भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि भाई लोग दिख ही नहीं रहे हैं रास्ते में। और स्टैंड में भी भाई आप लोगों ने देखा कि सुबह सुबह का टाइम में भाई कितनी सारी गाड़ियाँ रहती है, लेकिन भाई आज ठंड की वजह से स्टैंड में गाड़ियाँ भी नहीं है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, ठंड का मौसम है, ठंड में लोग जल्दी घर से निकलते नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही कमाना पड़ेगा। तो चलते हैं दोबारा से स्टैंड भाई, देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं स्टैंड, और भाई ठंड की क्या स्थिति है भाई आप लोग देख सकते हो। सामने अपनी बादशाह की कांच से भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, कितना भी भाई साफ़ सुथरा कर लो 2 मिनट में भाई फिर से ओस के मारे ये हालत हो जा रहा है, ठीक है ना। बाकी का अगर आप लोग ठंड का स्थिति देखोगे तो भाई ये देखो रास्ता, पूरा रास्ता भाई गीला हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई जस्ट अभी अभी बारिश हुई हो। और भाई लोग इतनी ज़्यादा ठंड है कि आज स्टैंड में भाई गाड़ियाँ भी नहीं लग रही है, देख सकते हो। इधर भाई पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, ठीक है ना। और इधर की साइड देखोगे तो इधर तो भाई बालू ही है, इधर गाड़ियाँ लगती ही नहीं है। एक गाड़ी है जो कि भाई साइड में यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ये भी भाई बाहर की गाड़ी है, यहाँ पर लगती नहीं है। और बाकी अपना देख सकते हो भाई हाथ मोजा, स्वेटर वगैरह, कोट वगैरह पहन रखा है हमने, मफलर वगैरह लगा रखा है, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है भाई, ये ग्लव्स पहनने के बाद समझो तो भाई मोबाइल भी ढंग से काम नहीं करता, तो इसको निकाल करके ही ब्लॉक करना पड़ रहा है। तो भाई लोग ठंड में स्टैंड से तो उतना कुछ खास पैसेंजर मिल नहीं रहे हैं, जो भी 2-3 पैसेंजर मिल रहे हैं उन्हीं को लेकर के आना पड़ रहा है। बाकी भाई आप लोग ठंड के मारे रास्ता का हाल चेक कर सकते हो भाई, क्या हालत है रास्ते का। ये रास्ता भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन ठंड के मारे देख सकते हो पूरा भाई सुनसान पड़ा है। और इधर देखो भाई लोग अपना मस्त काम कर रहे हैं और आग सेक रहे हैं। भाई आज जहाँ भी देखो तो सभी लोग आग के पास बैठ करके भाई आग सेक रहे हैं। भाई ठंडी इतनी ज़्यादा है, और सच बताए तो भाई इस ठंड में आग सेकने का मज़ा ही कुछ और है। और इधर की साइड भी देख सकते हो आप लोग, मस्त भाई लोग अपना टेबल पर बैठ करके भाई आग का मज़ा ले रहे हैं। ज़िंदगी हो तो भाई ऐसी, ठंड में भाई आग सेकने का मज़ा ही कुछ अलग लेवल वाला है। और ऊपर से अगर भाई चाय, गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तब तो भाई आहा मज़ा ही आ जाए। तो भाई लोग अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि रास्ते को भाई फिर से बंद कर दिया गया है। भाई हमारे यहाँ का रास्ता भाई इतना बढ़िया रास्ता है ना कि पूछो मत। रास्ते की वजह से भाई बार बार रास्ते को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। भाई रास्ता बने या ना बने, लेकिन अपना नुकसान हो जाता है। अब रास्ता भाई बंद है तो सुनो तो जाम वगैरह लगेगा, पैसेंजर को लेकर के जा नहीं पाएंगे, बहुत देर तक भाई जाम में फंसना पड़ेगा। तो चलिए चल करके देखते हैं भाई कहाँ का रास्ता बंद हुआ है। ठंड में भाई लोग वैसे ही कमाई धंधा की पूरी वाट लग रखी है, ऐसे में इन लोगों ने भाई रास्ता बंद कर दिया है, तो समझो तो और भी दिक्कत हो गया है कमाने में। हाँ भाई सच में देख सकते हो पूरा भयंकर वाला जाम लग चुका है। तो अपनी बादशाह को भाई लगाते हैं यहाँ पर साइड में। तो ये देखो भाई लोग, जो भाई गाड़ियाँ खाली है वो यहीं से घुमा करके अपना रिटर्न चले जा रहे हैं, और जिन गाड़ियों में भाई माल है, पैसेंजर है,
वो बेचारे जाम में फंसे हुए हैं, रुक करके इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि और उनके पास कोई उपाय है नहीं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये रास्ता फर्स्ट टाइम बंद किया गया हो, भाई बहुत बार ये रास्ता को बंद किया गया हो। लगभग समझो तो भाई 10 सालों से रास्ते का यही हाल है। ये लोग रास्ता बंद करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, फिर से खुलवा देते हैं। रास्ता तो बनने वाला है नहीं, ऊपर से समझो तो भाई कमाई धमाई की उल्टा हम लोगों की ही वाट लग जाती है। देख सकते हो इधर भाई पूरा भीड़ लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों रास्ता तो खुल चुका है, और इसी के साथ साथ भाई हमको एक भाड़ा भी मिल चुका है। माल का भाड़ा है और भाई एक और माल का भाड़ा है, मतलब समझो तो दो भाड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और जो पहला भाड़ा है उसको मारते हैं। ठंड में भाई इस तरीके का भाड़ा मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि पैसेंजर से समझो तो भाई कमाई धमाई होने वाली है नहीं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं गोडाउन माल वगैरह लोड करने के लिए। देख सकते हो पीछे मेरे आप लोग कार्टून वगैरह दिख रहा होगा। और भाई सच बताएं तो इतनी ज्यादा ठंड है कि भाई पैसेंजर से तो कमाई धमाई हो नहीं रही है। पूरा रास्ता भाई सुनसान पड़ा है। ऐसे में भाई इस टाइप का भाड़ा वगैरह मिल जाता है तो सच बताते हैं भाई दिल खुश हो जाता है। वैसे तो ठंड में भाई ये सब चीज भी उठाने का सच कहे तो दिल से इच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या करे भाई, घर से निकले हैं कमाई धमाई करने के लिए तो भाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से माल वगैरह लोड करते हैं अपनी बादशाह में और लेकर के चलते हैं। तो फाइनली भाई लोग सारा माल अपनी बादशाह में लोड कर लिया है हमने। टोटल 8 कार्टून माल है, 5 कार्टून भीतर की ओर और 3 कार्टून भाई ऊपर अपनी बादशाह की छत पे। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई 150 रुपये इसका हमको किराया मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से रस्सी वगैरह बांधते हैं और इसको लेकर के यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली भाई लोग जो अपना फर्स्ट टिप कार्टून का भाड़ा था वो भाई लोग कंप्लीट हो चुका है, और अभी भाई जस्ट दूसरे भाड़े के लिए कॉल आया था। तो अपनी बादशाह को ला करके भाई भीतर हमने लगा दिया है। वो आप लोगों को भाई लोहे का गेट दिख रहा होगा, उसके भीतर भाई अपनी बादशाह लोड हो रही है। तो फटाफट से अपनी बादशाह को लोड करवा करके निकालते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई क्या माल है। और भाई इस माल को ना ही हमको लोड करना है ना ही खाली करना है, जो करेंगे वो लोग खुद से ही करेंगे, बस हमको भाई यहाँ से लेकर के जाना है। तो फाइनली भाई लोग अपनी बादशाह में माल लोड हो चुका है। देख सकते हो आप लोग भाई लोहे का फ्रेम है छोटा छोटा, टोटल भाई 40 पीस है और 2-4 पीस भाई ऊपर भी है, क्योंकि भाई भीतर में जगह नहीं हुआ तो ऊपर मैंने रख करके उसको अच्छे तरीके से बांध दिया है। और भाई माल ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का ही है। तो चलिए इसको भी लेकर के यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। तो फाइनली भाई लोग माल तो लेकर के निकल चुके हैं, और भाई इस माल को लगभग यहाँ से समझो तो भाई 8 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है। तो इसका किराया भाई कितना होना चाहिए एक बार आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई ये माल जहाँ लेकर के जाना है वो मैंने भी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम लेकर के जा रहा हूँ। तो समझो तो गूगल मैप का सहारा होते हुए भाई जाना पड़ रहा है। बाकी ठंड के दिन में भाई माहौल क्या है आप लोग देख सकते हो, इधर भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो भाई लोग ये माल जहाँ से हम लेकर के आए हैं जस्ट वहीं से अभी भाई कॉल आया था कि भाई ये माल जहाँ पर देना है ना वहाँ से कुछ माल रिटर्न भी लेकर के आना है। ऐसा ही कुछ फ्रेम टाइप का है जो कि हम ही लेकर के गए थे, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको रिटर्न लेकर के आना है और जहाँ से भाई इस माल को हमने लोड किया था वहीं पर खाली करना है। तो इन सब चीज़ों में समझो तो भाई अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। घर खाना खाने में जाने में समझो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि भाई रास्ते में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद भाई जो भी भाड़ा वगैरह है उन सारे भाड़ों को भाई निपटा करके एक बार भी भाई आराम से घर चलेंगे, क्योंकि भाई पैसेंजर से समझो तो कमाई धमाई हो नहीं रही है। तो जो भी भाड़ा वगैरह है उन सबको भाई एक बार में निपटा देते हैं, उसके बाद भाई घर चल के घर में आराम ही करेंगे। तो फाइनली भाई लोग अपना नाश्ता मिल चुका है। अब इसको नाश्ता कहो या फिर भाई दोपहर का खाना, लेकिन जो भी कहो भाई गर्मा गर्म घुगनी और लिट्टी इस ठंड में खा करके एकदम मज़ा ही आने वाला है। तो भाई लोग माल तो लेकर के पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई इस माल में भी कुछ लोचा हो चुका है। देख सकते हो सभी लोग एक एक माल को उतार करके भाई चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई इस माल को भी रिटर्न लेकर के जाना पड़े। देखते हैं भाई क्या होता है। तो फाइनली भाई लोग माल अपना जो है वो खाली हो चुका है बादशाह से, ठीक है ना। और भाई जो माल रिटर्न लेकर के आना था वो भाई माल रिटर्न पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि जो माल भाई अभी लेकर के आए थे उसमें भी समझो तो गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो जहाँ से माल लेकर के आए थे वो लोग खुद आएंगे और यहीं पर आकर के सारे माल को ठीक करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर भाई जहाँ पर हमने माल खाली किया भाई देखो पीछे देखो भाई पूरा जंगल ही जंगल का इलाका है, ठीक है ना। और इस साइड में देखोगे आप लोग तो पूरा भाई इधर फैक्ट्री है, ठीक है ना। चारों साइड भाई फैक्ट्री में देखने को मिलेगा। और अभी बज रहे हैं भाई शाम के 4:30। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, थोड़ा देर इधर उधर घूम करके भाई भाड़ा वगैरह माल लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि इधर से माल अगर रिटर्न जाता है तो थोड़ा बहुत और भी पैसा हो जाएगा। तो खैर चलिए थोड़ा देर भाई इधर उधर घूम करके अपने एरिया में भाड़ा वगैरह मार लेंगे। तो फाइनली भाई लोग शाम के 6 बज रहे हैं और अब भाई हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधा घर, क्योंकि भाई ठंड और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठंड अब भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और भाई सच कहें तो जो अपना माल का रिजर्व भाड़ा था उसको मार करके आने के बाद अभी तक की कमाई की बात करें तो भाई 50 रुपया भी हमने नहीं कमाया होगा। भाई इतना ज़्यादा बाजार का अवस्था ख़राब है ठंड के मारे कि पूछो मत।
तो अगर अब भाई लोग कमाई की बात करें आज के दिन भर की, तो भाई देखो जो भी मैंने कमाया है वो माल का रिजर्व भाड़ा मार करके ही कमाया। 2 भाड़ा हमने मारा, एक तो लोहे का फ्रेम जो लेकर के गए थे वो, तो उसके किराए की अगर बात करें तो भाई उसका किराया हमको 300 रुपया मिला, और जो कार्टून का भाड़ा लेकर के गए थे उसका 150 रुपया, तो टोटल हो गया भाई 450 रुपये। और दिन भर में सुबह से लेकर के अभी तक पैसेंजर का भाड़ा मार करके हमने लगभग 150 रुपया कमाया होगा, तो टोटल हो गए भाई 600 रुपये, जो कि आज की अपने दिन भर की कमाई है सुबह से लेकर के भाई अभी तक। अगर भाई माल का भाड़ा ना होता ना तो सच बताते हैं 600 तो छोड़ो भाई 300 कमाने में भी हालत खराब हो जाता। तो खैर चलिए कोई नहीं, भाड़ा था उसके वजह से समझो तो भाई जान बच गया। इसी के साथ इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।